लूपी एचसीजी 10,000 इंजेक्शन ये किस तरीके से काम करता है, इसे प्रेगनेंसी के 7वें हफ्ते में क्यों दिया जाता है और वुमेन में इनफर्टिलिटी को बांझपन को दूर करने के लिए दिया जाता है, वो क्यों दिया जाता है। लूपी एचसीजी 10,000 इंजेक्शन कब लेना चाहिए, इससे क्या होता है, क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, तो पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा इसके बारे में, एचसीजी इंजेक्शन के बारे में। तो अगर बात करें लूपी एचसीजी 10,000 इंजेक्शन के बारे में, इसे जो बनाती है लूपिन ब्रांड बनाती है। इसकी एमआरपी जो होती है 1329 रुपए इसकी एमआरपी होती है। और इसके अंदर जो होता है, इसमें कंपोजिशन जो होता है वो कोरेनिक गोनोडोट्रोफिन इसके अंदर पाया जाता है, इस इंजेक्शन के अंदर। तो इसके यूजेस क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, इसके तो दो यूजेस होते हैं, ट्रीटमेंट इनफर्टिलिटी ऑफ फीमेल और दूसरा होता है ट्रीटमेंट ऑफ मेल हाइपोगोनाडिज्म। मतलब वुमेन के अंदर जो इन्फर्टिलिटी की दिक्कत होती है उसे ठीक करेगा, मेल हाइपोगोनाडिज्म को जो है वो ठीक करेगा। वो किस तरीके से काम करते हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं वुमेन के अंदर जो इन्फर्टिलिटी की दिक्कत होती है उसे किस तरीके से ये दूर करेगा ये इंजेक्शन। तो लूपी एचसीजी 10,000 इंजेक्शन जो ज़्यादातर हेल्प करता है, मदद करता है, जो हेल्प करता है मदद करता है, वो ओवरी से अंडे को बनने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। अगर आपकी ओवरी में अंडे नहीं बन पा रहे हैं ठीक से, टाइम टू टाइम रिलीज़ नहीं हो पा रहे हैं, फूट नहीं पा रहे हैं, तो ये इंजेक्शन के थ्रू जो है वो अंडे बनेंगे भी, डेवलपमेंट भी होगा और सही टाइम पे जो है वो फूटेंगे भी, जिससे प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस जो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जो है वो ठीक करता है। जो भी आपका ओवरी से ओवरी में एग का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, ओवरी से ओवुलेशन नहीं हो पाता है, सही सही टाइम पे ओवुलेशन नहीं हो पाता है, तो अंडे को जो है वो रिलीज भी सही टाइम पे करेगा, ओवुलेशन भी करेगा ये इंजेक्शन। अगर आपको ओवुलेशन की अगर दिक्कत है, क्योंकि अंडे अगर आपके बन रहे हैं और अंडे वो सही टाइम पे नहीं फूट रहे हैं या फिर अंडे बन ही नहीं रहे हैं, और जैसे अंडे बन रहे हैं तो छोटे छोटे ही बनते हैं कभी कभार, तो अंडों को इंक्रीज भी करेगा, अंडों को जो है वो बड़ा भी करेगा और उससे जो है सही टाइम पे ओवुलेशन भी कराएगा। और ज़्यादातर जो डॉक्टर होते हैं वो 7वीं वीक प्रेगनेंसी में जो रिकमेंड क्यों करते हैं इस इंजेक्शन को लेने के लिए, क्योंकि वो हाईली चांसेस होते हैं, आपने देखा होगा मिस्ड अबॉर्शन के जो है 7वें हफ्ते में ज़्यादातर चांसेस होते हैं मिस्ड अबॉर्शन के, जिसमें अगर देख लिया जाता है कि हार्ट बीट नहीं आई है अभी तक बच्चे में, तो हार्ट बीट को लाने के लिए इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। यहाँ तक कि अगर प्रेगनेंसी मिस्ड अबॉर्शन नहीं हो पाए, मिस कैरेज नहीं हो जाए, तो इस इंजेक्शन को लेने के लिए ज़्यादातर रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर थ्रू, और 7वें हफ्ते में इसलिए किया जाता है। और उससे पहले भी दिया जाता है डॉक्टर थ्रू, जो है रिकमेंड जो किया जाता है वो प्रेगनेंसी पहले भी किया जाता है। अगर आपको इनफर्टिलिटी की दिक्कत है, अंडे आपको सही से टाइम पे नहीं बन रहे हैं, फूट नहीं रहे हैं, रिलीज़ नहीं हो रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है अंडों का, तो उसे सही टाइम पे डेवलपमेंट करने के लिए, अंडे को ओवुलेशन करने आने के लिए इस इंजेक्शन को दिया जाता है। और मेल हाइपोगोनाडिज्म में किस तरीके से काम करता है कि मेल हाइपोगोनाडिज्म में इस तरीके से काम करता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, स्टेमिना कम है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है आपका, तो उसे जो वो ठीक करेगा। आपका स्पर्म काउंट अगर कम है तो उसे भी ठीक करेगा। और आपकी डिलेड प्यूबर्टी है, जैसे कि प्यूबिक हेयर आपको ग्रोथ कम है, तो उसे जो वो इंक्रीज करेगा। डिलेड जो प्यूबर्टी होती है उसे जो पूरी तरीके से ठीक करेगा। इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि साइड इफेक्ट आपने देखा होगा ज़्यादातर इसमें हेडेक होगा, आपको फैटिज होगा, डिप्रेशन हो सकता है, इरिटेशन होगी, और आपको रेस्टलेस लगेंगे, आप टायर्डनेस मतलब थके थके से महसूस करेंगे आप इस इंजेक्शन को लगाने के बाद। और जिस साइड पे ये इंजेक्शन लगा हुआ वहाँ पे हेवी पेन भी हो सकता है और कम थोड़ा बहुत पेन भी हो सकता है, वहाँ पे स्वेलिंग भी आ सकती है। अदरवाइज अगर आपको इंजेक्शन लेना है लूपी एचसीजी 10,000 इंजेक्शन, तो अपने गायनोकोलॉजिस्ट या फिर किसी डॉक्टर को आप जो भी रेकमेंड कर रहा है आपको, तो उसी के थ्रू आप ये लें। अदरवाइज अगर आप खुद के मन से लेना चाह रहे हैं तो कभी भी ना लें। तो कैसे, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।